हेलो एवरीवन। अब तक हमने एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2017 के पेपर के 135 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 136, जो कि क्या है कि एक एलिमेंट्री पार्टिकल विच ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। ये एलिमेंट्री पार्टिकल गिवन है, कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो रूल है उसके लिए। नंबर फर्स्ट है लैपोरेट रूल, यानी कि डेल्टा एल इक्वल टू ±1 होगा तो अलाउड होगा। और एक रूल और है, डेल्टा एस अगर इक्वल है 0 के तो वो अलाउड होगा, अदरवाइज वो फॉरबिडन होगा। तो देखो यहाँ से ये जो लिखा होता है ना, ये वाली वैल्यू हमारी 5/2 d/2, ये तो होता है जे कैसे आता है L + S से। ये हमारा जे है, सब जगह जहाँ पे भी लिखा हुआ है तो जे होता है। यहाँ से तो हमें एस पता चल जाएगा कि एस कितना है, और स्पिन वैसे भी 1/2 ही होगी। और यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, एफ़ है जैसे, तो इसे एल की वैल्यू पता चल जाएगी। एफ़ के लिए एल क्या होता है 2, डी के लिए एल क्या होता है 1, और एफ़ के लिए एल होता है 3 और डी के लिए 2, पी के लिए 1 और एस के लिए कितना होता है 0। ऐसे चलेंगे। एस अगर 0 है, एस की वैल्यू अगर 0 है तो अगर एस लिखा हुआ है तो उसके लिए एल की वैल्यू 0 है। अगर पी लिखा हुआ है तो एल की वैल्यू 1 है, डी है तो उसके लिए 2 है, एफ है तो उसके लिए 3 है। ये सारी वैल्यू आगे फर्दर बढ़ती जाएंगी। तो सबसे पहले तो एल की वैल्यू का रूल है डेल्टा एल ±1 होना चाहिए। तो एफ़ देखो आप, एफ़ के लिए क्या है 3, डी के लिए 2, तो देखो डेल्टा एल ±1 है। डी क्या है 2, पी क्या है 1, 2 - 1 डेल्टा एल ±1 है। पी से एस तक भी है, लेकिन डी से एस तक वो रूल नहीं फॉलो हो रहा, तो यहीं पे पता चल गया कि ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि डेल्टा एस का रूल। डेल्टा एस देखो यहाँ पर एफ़ हमारा था तो एल की वैल्यू क्या थी 3, तो 3 + 1/2। तो यहाँ से तो देखो ट्रांजिशन स्पिन क्या होनी थी, फिर उसके अकॉर्डिंग स्पिन बनेगी। जे क्या होता है L + S, तो उसके अकॉर्डिंग भी डेल्टा एस 0 नहीं आ रहा इसके कोरस्पॉन्डिंग, तो थर्ड वाली ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 137, जो कि क्या है कि इन ए डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द 2 कोहेरेंट लाइट वेव हैव स्लाइटली डिफरेंट इंटेंसिटी I and I + डेल्टा I। डेल्टा I जो है वो लेस देन है I से। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा इज 4I, देन इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा विल बी। डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट है, 2 कोहेरेंट लाइट वेव हैं और उनकी इंटेंसिटी है, एक की I, एक की I + डेल्टा I। रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो मैक्सिमा की है वो तो है 4I, और जो मिनिमा की है वो कितनी होगी वो निकालनी है। I1 को हम I लेके चल रहे हैं, I2 हमें दिया है I + डेल्टा I, और डेल्टा I जो है वो I से बिल्कुल लेस है। हमें पता है इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, I = I1 + I2 + √2I1 I2 cos of θ। मिनिमम के लिए थीटा की वैल्यू होती है cos 180, cos 180 यानी -1, तो I minimum = I1 + I2 + 2√I1 I2 cos of 180 डिग्री। तो I + I2 को क्या लिखना है, I + डेल्टा I प्लस में 2 I + डेल्टा I cos of 180 डिग्री, cos 180 -1। तो यहाँ देखो I + I कितना हो गया 2I, और यहाँ पर है डेल्टा I माइनस में। ये देखो इसको सोल्व करो, cos 180 तो -1 आ गया। I का स्क्वायर कॉमन ले लें, I का स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो रूट से बाहर आएगा तो I आएगा सिर्फ। यहाँ I का स्क्वायर था नहीं, तो 1 + डेल्टा I, और डिवाइड में यहाँ ना आप I² ही ले लो, हाँ रूट तो है ही ऊपर तो भी चलेगा, तो डेल्टा I का स्क्वायर ही तो आएगा। देखो कॉमन हमने क्या लिया है, जब इसकी मल्टीप्लाई, हाँ सच में ये फिर कैंसिल भी हो जाएगा ना, I का स्क्वायर, I को अंदर मल्टीप्लाई भी तो किया है, I डेल्टा I है, तो I² कॉमन लेंगे ना तो I से एक I कैंसिल भी हो जाएगा, तो 1 + डेल्टा I/I की पावर 1/2। यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देंगे।
तो 2i प्लस डेल्टा आई माइनस के 2i बाइनोमियल थ्योरम में पावर आगे आ जाती है 1 प्लस 1/2 डेल्टा आई बाई आई। फर्दर एक स्टेप और ले लेंगे 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और डेल्टा आई का स्क्वायर बाई आई। अब देखो यहाँ 2i प्लस डेल्टा आई, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस के 2i, यहाँ इसको माइनस के 2i को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करो 2i से 2i कैंसिल, तो ये अगर कैंसिल हो गया तो माइनस के डेल्टा आई। फिर 2i को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 1/2 में से 1 गया तो कितना 1/2, 1/4, एक 2 यहाँ पे भी था तो कैंसिल करके यहाँ पे आ जाएगा i/4 डेल्टा आई बाई आई का स्क्वायर। सारा कुछ कैंसिल हो गया तो आई मिनिमम की वैल्यू क्या होगी डेल्टा आई बाई ये नीचे 4i, एक आई से आई कैंसिल भी हो गया तो डेल्टा आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4i। तो ये हमारा क्या है आई मिनिमम। अब हम देखते हैं 138 नंबर क्वेश्चन, जो कि क्या है द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर आर 3 and 5 रिस्पेक्टिवली। 2 वेक्टर हैं, उनकी मैग्नीट्यूड क्या है, एक की 3 है एक की 5 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। इनमें से उसके रिजल्टेंट की वैल्यू जो है कौन सी नहीं है। तो देखो ए क्या है 3 है, बी क्या है 5 है। मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू आर की क्या हो सकती है ए प्लस बी इक्वल टू 5 + 3 यानी 8, और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है ए माइनस के बी यानी कि क्या 2। तो हैंस रिजल्टेंट जो लाई करेगा वो 2 और 8 के बीच में लाई करेगा, लेकिन ऑप्शन था 1 भी था तो 1 इसमें पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। द कलर ऑफ लाइट एमिटेड बाय एलईडी डिपेंड ऑन। जो कलर है लाइट का एमिट करती है, जो लाइट एलईडी जो लाइट एमिट करती है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर मटीरियल यूज, कि किस टाइप का सेमी कंडक्टर आप यूज कर रहे हो उसी टाइप की लाइट पड़ेगी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है द वेव फंक्शन फॉर 1 डायमेंशन मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज साई इज इक्वल टू ए एक्स। जो वेव फंक्शन है 1 डायमेंशन मोशन ऑफ पार्टिकल के लिए वो क्या है कि साई इज इक्वल टू ए एक्स है। वेव फंक्शन फॉर 1 डायमेंशन मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज साई इक्वल टू ए एक्स वेयर एक्स लाई बिटवीन 0 to 1। एक्स जो है 0 से 1 के बीच में है। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज, हमें क्या निकालनी है एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। तो देखो गिवन क्या है हमें वेव फंक्शन फॉर 1 डायमेंशन मोशन ऑफ पार्टिकल, जो क्या गिवन है साई इज इक्वल टू ए एक्स। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन बाय माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साई स्क्वायर डी एक्स। वेव फंक्शन जो वेव फंक्शन है 1 डायमेंशन मोशन ऑफ पार्टिकल के लिए साई इक्वल टू ए एक्स, एक्स 0 से 1 के बीच में है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। साई क्या है ए एक्स है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स के लिए क्या होगी गिवन बाय एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साई स्क्वायर डी एक्स। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्या है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साई स्क्वायर डी एक्स। अब लिमिट क्या दे रखी थी एक्स की 0 से 1, तो 0 to 1 साई स्क्वायर डी एक्स यानी कि ए एक्स यहाँ पुट करेंगे तो साई स्क्वायर यानी कि ए एक्स का स्क्वायर डी एक्स। अब देखो हमें यहाँ पर उसके बाद क्या है 0 to 1 ए का स्क्वायर, और यहाँ जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं वो क्या है एक्स साई डी एक्स। तो एक्स ए एक्स का स्क्वायर और डी एक्स, तो ए का स्क्वायर एक्स की क्यूब इंटू में डी एक्स। तो ए का स्क्वायर इंटीग्रेशन करके एक्स की पावर 4/4 0 to 1। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स हमारी आ गई एक्स की पावर 4 तो 1/4 ए स्क्वायर बाई 4। तो ए स्क्वायर बाई 4 क्या है 0.25 ए स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या हो गई हमारी 0.25। तो ये हमारी क्या है एक्सपेक्टेशन वैल्यू है किसकी, जब साई क्या था ए एक्स था।
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 141, जो कि क्या है, इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज B इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y कैप प्लस वाई माइनस 2z कैप प्लस एक्स प्लस बीटा जेड के कैप, देन वैल्यू ऑफ बीटा विल बी। हमें बीटा की वैल्यू निकालनी है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है, बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। बी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3y कैप प्लस वाई माइनस 2z कैप प्लस एक्स प्लस बीटा जेड के कैप। हमें क्या पता है, डेल डॉट बी वेक्टर क्या है, जीरो है। एज डेल डॉट बी वेक्टर क्या होता है, जीरो। तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ बी एक्स, डेल बाय डेल वाई ऑफ बी वाई प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ बी जेड इज इक्वल टू जीरो। डेल बाय डेल एक्स ऑफ बी एक्स यानी एक्स प्लस 3y, डेल बाय डेल वाई ऑफ बी वाई, वाई माइनस 2z, डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स प्लस बीटा जेड, तो क्या है, जीरो। सोल्व किया, यहाँ से 1, यहाँ से 1, इसका बीटा है प्लस बीटा और वो किसके इक्वल है, जीरो के। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2। तो बस इतना पता होना चाहिए था कि हमें डेल डॉट बी क्या होता है, जीरो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, द रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिलेशन इज। ये मैंने पहले भी करवाया हुआ है क्वेश्चन आपको कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है। HPSC की सीरीज में था, नहीं करवाया ये मैंने। तो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन देखो क्या है। अकॉर्डिंग टू रिलेटिविस्टिक थ्योरी, जो रिलेटिविस्टिक थ्योरी है वो क्या कहती है, जो एनर्जी होती है E² इज इक्वल टू P² C² प्लस M² C की पावर 4 होती है। और E जो है वो क्या होता है, K प्लस MC² या फिर इक्वल होता है गामा MC² के, जो कि क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी की। गामा यहाँ पर क्या है, लोरेंज फैक्टर है, जिसकी वैल्यू कैसे देते हैं, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा स्क्वेयर की पावर -1/2। बीटा क्या है, V/C है। तो देखो K की वैल्यू क्या होगी, MC² इंटू में 1 प्लस P/MC का स्क्वेयर 1/2 -1। अगर ये आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा ना, तो मैं आपको दूसरे तरीके से करवाती हूँ इसको। हाँ, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का और क्या है, मोमेंटम का रिलेशन। देखो कैसे करना है। ये तो ना जो रिलेशन हमें मतलब ऑप्शन में दिया हुआ था उससे मैच करना है। पहले हम यही रिलेशन, मैं ये बताती हूँ आपको ये कैसे आया रिलेशन रिलेटिविस्टिक थ्योरी के लिए। देखो ये है मेरा रिलेटिविस्टिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। जो एनर्जी होती है ना E, ये तो पता है आपको क्या होता है फॉर्मूला, E इक्वल टू MC का स्क्वायर, पता है ना। और जो M है वो किसके इक्वल होता है, ये रेस्ट मास डिवाइडेड बाय रूट, रिलेटिविस्टिक में निकालते हैं ना रिलेटिविस्टिक मास, m0/√1 - v²/c² इंटू में क्या है, c²। E का स्क्वायर अगर लें तो E का स्क्वायर क्या हो जाएगा, m0 का स्क्वायर, C की पावर 4, रूट कैंसिल, 1 - v²/c²। उसके बाद है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी। पुट कर दे मास की वैल्यू, m0/√1 - v²/c² इंटू में v। P का स्क्वायर अगर लूँ तो m0 का स्क्वायर, v का स्क्वायर बाय 1 - v²/c²। अब देखो उधर लेके जाती हूँ इसको, नहीं यहीं पे मैंने c² से मल्टीप्लाई कर दी इसकी, P² C² इक्वल टू m0² v² c² बाय 1 - v²/c²। अब देखो अगर मैं यहाँ से E² में से माइनस करूँ P² C², तो E² की वैल्यू क्या आई थी, ये m0² C की पावर 4, 1 - v²/c²। तो E² माइनस में P² C², यहाँ से कॉमन ले लिया m0² C का स्क्वायर, बचा क्या, c² - v², 1 - v²/c²। m0 का स्क्वायर, C की पावर 4, 1 - v²/c², 1 - v²/c², ये कैंसिल, तो ये बचा m0² C की पावर 4।
तो ई का स्क्वायर, ये माइनस में था, उधर गया तो प्लस में, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। तो ई क्या आया, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 का रूट। तो सबसे पहले एनर्जी और मोमेंटम का ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, तो उसके बाद हम आगे निकाल पाएंगे। तो देखो, अकॉर्डिंग टू रिलेटिविस्टिक थ्योरी ये रिलेशन आता है हमारे पास कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4, ये रिलेशन होता है। ठीक है, उसके बाद जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस में एम सी स्क्वायर, ये भी तो एनर्जी होती है टोटल एनर्जी, जो कि किसके इक्वल है, वो इक्वल है गामा एम सी स्क्वायर। गामा टाइम ऑफ एम सी स्क्वायर इज टोटल काइनेटिक एनर्जी। जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है ई, वो क्या है, के प्लस एम सी स्क्वायर, और किसके इक्वल है, गामा एम सी स्क्वायर की। यहाँ गामा क्या है, गामा है लोरेंज फैक्टर, जिसकी वैल्यू क्या होती है गामा की, 1 प्लस बीटा स्क्वायर की पावर -1/2। बीटा क्या है, लोरेंज फैक्टर, जो लोरेंज फैक्टर तो गामा था, जो बीटा है वो क्या होती है, रेशियो होता है वो वेलोसिटी का, v/c। और जो k है, ये वाली एनर्जी है जो काइनेटिक वाली, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, k की वैल्यू देखो एम सी का स्क्वायर और 1 प्लस में p बाय एम सी का होल स्क्वायर 1/2 -1। फिर उसके बाद है हमारे पास के, ये एम सी स्क्वायर इधर आ गया, के बाय एम सी स्क्वायर प्लस 1, तो इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस में p का स्क्वायर बाय m का स्क्वायर c का स्क्वायर, पावर एक पावर कम होगी 1/2 -1, तो वो कितना हो गया, माइनस के 1/2, लेकिन ये डिवाइड में था तो ऊपर गया तो ये क्या हो गया, प्लस में आ गया। तो 1 प्लस पी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर सी स्क्वायर, 1/2 था ना, इधर भी स्क्वायर, 1 प्लस के बाय एम सी का स्क्वायर। तो ऑन सॉल्विंग वी गेट p इज इक्वल टू के बाय सी। अब p के लिए सोल्व कर लिया हमने, p के लिए निकाल लिया, इसमें से सोल्व करके दोनों साइड p की वैल्यू आ गई k बाय सी इंटू 1 प्लस 2e/k की पावर 1/2। c की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, 1/√μ0ε0। तो देखो है ना एक दो क्वेश्चन मतलब MSc लेवल के, और थोड़े से टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, थोड़े से भी नहीं कह सकती, मतलब ये रिलेशन हमें डायरेक्टली नहीं भी याद हो सकता, तो ऐसे निकालना पड़ेगा। तो अदरवाइज आप इसको याद ही रखो, मोमेंटम और एनर्जी का क्या रिलेशन होता है, k/c 1 प्लस 2e/k की पावर 1/2। नेक्स्ट है क्वेश्चन 143। एक स्पेसिफाइड डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन एज हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर इक्वल टू e। द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इज। एक स्पेसिफाइड डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो ऐसी है, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर इक्वल टू e। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन रिप्रेजेंट बाय दिस इक्वेशन इज। ऑसिलेशन की एम्पलीट्यूड ई क्या गिवन है, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ kx स्क्वायर। एक्सट्रीम पोजीशन पर जब हम जाते हैं, यहाँ से यहाँ गए मान लो, तो वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है उस पॉइंट पर, और जो x है वो मतलब एम्पलीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल। तो वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो और x किसके इक्वल, a के इक्वल, तो इक्वल टू हाफ के a स्क्वायर, और a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2e/k। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2e/k। a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी √2e/k। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G हैज मैक्सिमम सेफ पोटेंशियल डिफरेंस V0। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, G है, हैज मैक्सिमम सेफ पोटेंशियल डिफरेंस V0। उसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V0 है। व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड so that it may become a voltmeter of range NV0 volt। ये गैल्वेनोमीटर है, रेजिस्टेंस उसका G है और उसका
मैक्सिमम सेफ पोटेंशियल डिफरेंस है उसका V। व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड सो दैट इट मे बिकम वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर बन जाए कितनी रेंज का, NV0 वोल्ट का। G क्या है, रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का। V क्या है, उसकी रेंज है वोल्ट मीटर की। VO लिखा हुआ है भाई, VO लिख लेना। तो VO क्या है, उसकी रेंज है वोल्ट मीटर की। तो देखो ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ से करंट जा रहा है, ये रेजिस्टेंस है। तो जो V है वो देखो वोल्टेज जो है वो किस किस के अक्रॉस गई, V। एक तो गैल्वेनोमीटर का करंट IG इंटू में G, प्लस में रेजिस्टेंस इसके सीरीज में लगा होता है IG इंटू में R। तो यहाँ से R की वैल्यू निकाल लेंगे हम। व्हाट रेजिस्टेंस पूछा है ना कनेक्टेड, तो R की वैल्यू देखो V माइनस IG इंटू में G डिवाइडेड बाई गैल्वेनोमीटर का करंट। तो ये क्या है, IG है। अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम सेफ पोटेंशियल, सेफ पोटेंशियल क्या है, VO है। एंड मैक्सिमम सेफ करंट क्या है, सॉरी मैंने यहाँ पर ना रेंज को VO लिखवा दिया आपको, VO नहीं है, रेंज आगे दिया हुआ है, मैक्सिमम पोटेंशियल है ये। G क्या है, रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का। V उसकी रेंज है वोल्ट मीटर की। और V क्या है, IG इंटू में G प्लस IG इंटू में R। R की वैल्यू आ गई V माइनस की IG इंटू में G डिवाइडेड बाई I। अब इन्होंने गिवन थी कि हमारे पास मैक्सिमम जो उसकी सेफ पोटेंशियल है वो यहाँ तक है, VO तक। तो मैक्सिमम करंट भी कितना होगा, सेफ करंट, तो IG इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, VO बाय G के। तो पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में, R की इक्वेशन में IG की जगह पर VO बाय G, तो और V की जगह पर ये देखो हमारे पास क्या है, V माइनस IG बाय IG। अब हम पुट करेंगे वैल्यू, IG की वैल्यू VO बाय G है, मैक्सिमम सेफ पोटेंशियल V0 तक, माइनस V0 बाय G इंटू में G। ये वाली पोटेंशियल रीडिंग के कॉरस्पॉन्डिंग चेंज करेगी यहाँ, इसलिए NV0 ले लिया, नहीं तो ये कैंसिल ही हो जाता, रेजिस्टेंस 0 हो जाता फिर तो NV0 माइनस V0 इंटू में G बाय V0। तो ये आ गया N माइनस के 1G। और किस में लगाते हैं गैल्वेनोमीटर को, जब वोल्ट मीटर बनाते हैं तो सीरीज में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ ए फोटोन। एक फोटोन है, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सो दैट इट मे ट्रांसफ़र हाफ ऑफ इट्स एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। इस तरीके से है कि वो हाफ एनर्जी को किसको ट्रांसफ़र करता है, इलेक्ट्रॉन को, जो कि क्या है, रेस्ट पर है। What should be the minimum value of the energy of a photon so that it may transfer half of its energy to an electron at rest। हाफ एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है, जो कि क्या है, रेस्ट पर है। What should be the minimum value of the energy of a photon so that it may transfer half of its energy to an electron at rest। What should be the minimum value of the energy of a photon। फोटोन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है ताकि वो हाफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट पर है उसको ट्रांसफ़र कर दे। तो देखो, फॉर ए स्कैटर्ड फोटोन टू हैव हाफ द एनर्जी ऑफ इनिशियल फोटोन इट मस्ट हैव डबल द वेवलेंथ। अगर एक फोटोन को हाफ वेवलेंथ, हाफ एनर्जी चाहिए इनिशियल फोटोन की एनर्जी का, तो उसकी वेवलेंथ शुड बी डबल, मस्ट बी डबल। रिलेशन होता है ना एनर्जी का और लैम्डा का, इक्वल टू एच न्यू, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, एच बाय लैम्डा। एनर्जी और लैम्डा पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 2 लैम्डा 2 किसके इक्वल होना चाहिए, लैम्डा 1 की। तो लैम्डा का क्या फार्मूला होता है, लैम्डा जो है H बाय MC। तो लैम्डा 1 माइनस के लैम्डा 2 इज इक्वल टू H बाय MC। तो उसके बाद है हमारे पास लैम्डा 1 माइनस के लैम्डा 2 है H बाय MC। तो लैम्डा 1 डिवाइड बाय 1
माइनस में जो लैम्डा 2 है ना वो लैम्डा 1 का हाफ है, तो लैम्डा 1/2 इज इक्वल टू h/mc। तो ये कंप्लीट में से हाफ माइनस हो गया तो लैम्डा 1/2, तो 2 उधर चला गया, तो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2h/mc। E इज इक्वल टू 256 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोल्व कर लिया ना, H की वैल्यू पुट करी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करा, C क्या वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो ये आ गया 256 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो आपको पता ही चल गया होगा ना ये कैसे आया लैम्डा h/mc। देखो ये इस तरीके से आया। E की वैल्यू क्या होती है h न्यू, और क्या होती है वैल्यू mc का स्क्वायर। h न्यू को कैसे लिख सकते हैं, h न्यू इक्वल टू c/लैम्डा, तो c से c कैंसिल, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mc। इस तरीके से आया ये। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 146। 146 क्वेश्चन क्या कहता है, 3 साउंड वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, 3 साउंड वेव है इक्वल एम्पलीट्यूड की है, हैव फ्रीक्वेंसी v-1, v एंड v+1। दे सुपरपोज टू ईच अदर टू गिव बीट्स, वो एक दूसरे पर सुपरपोज करके बीट्स देते हैं। द नंबर ऑफ बिट प्रोड्यूस पर सेकेंड विल बी, नंबर ऑफ बिट कितनी प्रोड्यूस होंगी पर सेकेंड वो निकालनी है। तो नंबर ऑफ बिट प्रोड्यूस पर सेकेंड कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ बिट प्रोड्यूस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है v+1 और माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है v-1। तो v+1 माइनस में v-1 करेंगे, v से v कैंसिल, 1 + 1 तो कितना आ जाएगा 2। तो नंबर ऑफ बिट पर सेकंड कितनी है 2 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 147। एक बॉडी है जिसका मास है 5 kg, इज मूविंग अलोंग दी एक्स एक्सिस, मास 5 kg की बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी 2 मीटर सेकेंड इनवर्स, कितनी वेलोसिटी से 2 मीटर सेकेंड इनवर्स से। अनदर बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग अलोंग दी वाई एक्सिस विद वेलोसिटी √3 मीटर सेकेंड इनवर्स। दूसरी बॉडी 10 kg की है, वो वाई एक्सिस के अलोंग जा रही है √3 की वेलोसिटी से। दे कोलाइड एट ओरिजिन, वो ओरिजिन पर कोलाइड करती हैं, एंड स्टिक टुगेदर, और स्टिक भी कर जाती हैं। द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड मास इन, जब मास कंबाइंड करेगा तो फाइनल वेलोसिटी बतानी है क्या होगा। मास ऑफ फर्स्ट बॉडी m1 5 kg, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी vx 2 मीटर सेकेंड इनवर्स। मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी कितनी है 10 kg मीटर सेकेंड इनवर्स, मास इनटू वेलोसिटी। मास ऑफ सेकेंड बॉडी 10 kg, वेलोसिटी कितनी है √3। मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी मास इनटू वेलोसिटी 10√3। नेट मोमेंटम कुछ एक्स एक्सिस में कुछ वाई एक्सिस में, नेट मोमेंटम अंडर द रूट px² + py का स्क्वायर। p इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 10√3 का स्क्वायर, तो क्या है 400 का रूट, जो कि क्या है 20 kg मीटर सेकेंड इनवर्स। आफ्टर कोलिजन मास क्या है m1 + m2, कोलिजन के बाद मास कितना है m1 + m2, जो कि कितना है 15 kg। आफ्टर कोलिजन मास है m1 + m2 15 kg। लेट वेलोसिटी इज v, मानो कि वेलोसिटी क्या है v है। आफ्टर कोलिजन हमारा मास क्या होगा, दोनों कंबाइन करके, जो कि कितना है 15 kg। वेलोसिटी मान लो उसकी v है, तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल, मास इनटू वेलोसिटी, और आफ्टर कोलिजन जो आया बिफोर कोलिजन 20 था, तो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या आई 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है 148। एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ इट्स मास, जो एस्केप वेलोसिटी है बॉडी की वो प्रोपोर्शनल है nth पावर ऑफ इट्स मास के। हेयर n इज,
तो n यहाँ पर क्या है, एज एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gm/r। मास का तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, मास का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। फिर ये जो m है ये है अर्थ का मास, ना कि जो बॉडी है उसका मास। m इज़ द मास ऑफ अर्थ। तो एज एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी, हैंस वी कैन से एस्केप वेलोसिटी जो है मास के 0 है, तो n इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज। जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर में इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर में कितनी होती है, हाफ एच कट ओमेगा n प्लस 1/2। जब ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो फॉर वन डायमेंशन ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू हो जाती है 0। तो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हाफ एच कट ओमेगा इंटू 1/2। तो ये आ जाएगा 1/4 एच कट ओमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक इंडक्टिव कोयल है एंड एक कैपेसिटर है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एक इंडक्टिव कोयल एंड एक कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ़ एल इज इक्वल टू 1 मिली हेनरी एंड सी जो है 0.1 माइक्रोफैरेड हो, देन व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कोयल। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कोयल क्या होगा, सो दैट सर्किट रिमेन ओसिलेटरी, ताकि जो सर्किट है वो क्या हो, ओसिलेटरी हो। तो देखो क्या है इसमें, सिंपल है। फॉर एन इंडक्टिव कोयल रिप्रेजेंटेड एज एन इंडक्टेंस L इन सीरीज विद ए रेजिस्टेंस R। जो इंडक्टिव कोयल है वो कैसी होती है, वो इंडक्टेंस L सीरीज में लगी होती है रेजिस्टेंस R की। जब इस इंडक्टिव कोयल को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में विद ए कैपेसिटर C के साथ, तो द नेचुरल ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स सर्कुलेट थ्रू द क्लोज लूप। तो जो हमें मिलेगा, हमें इसका रिजल्ट जो जब कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, तो विद ए कैपेसिटर द नेचुरल ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स वो कैसे मूव करेगा, क्लोज लूप की तरह सर्कुलेट करेगा। इन दिस लूप RLC आर इन सीरीज। देखो द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर ए सीरीज RLC लूप, जब हम इसको ट्रांसफॉर्म लैप्लास में लिखें तो जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है सीरीज RLC लूप की वो होती है s² प्लस R/LS प्लस 1/LC इक्वल टू 0। फॉर द सर्किट रिस्पॉन्स टू रिमेन ओसिलेटरी, ओसिलेट करता रहे, वो डैम्प ना करे, अनडैम्प्ड के लिए द रूट ऑफ दिस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मस्ट बी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दिस रिक्वायर द डिस्क्रिमिनेट टू बी लेस देन 0। तो इसके लिए कंडीशन होती है कि R/L² माइनस में 4/LC लेस देन इक्वल टू 0। R के लिए सोल्व करेंगे तो R² लेस देन 4L/C और R जो है लेस देन 2 ऑफ रूट L/C। तो ये कंडीशन बन गई, जो R है वो लेस होना चाहिए 2 रूट L/C। L 1 मिली हेनरी है, C 0.1 माइक्रोफैरेड है, R मैक्सिमम की वैल्यू आ गई, तो वो आ गई मतलब 200 ओम। तो अब देख लो आप इस पेपर को अंदाज़ा लगा के आइडियल देख लो सारा, कि ये जो पेपर है ना, मतलब आपको ये बता रहा है MSc की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बीच में से कहीं से भी उठा लिया देखो टॉपिक, और आपको BSc भी +1 +2, मतलब पेपर मुश्किल था भाई ये पेपर। तो अब आगे मुश्किल पेपर ही शुरू होंगे सारे 17 के बाद। एक अभी 25 वाला पेपर ठीक था, बाकी पेपर ऐसे ही हैं। तो अब हम 2017 के पेपर के बाद 2018 में जो एचटेट हुआ था उसके पेपर को सोल्व करें। थैंक यू।